जबलपुर में सोमवार को प्रस्तावित यूएस ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आगे बढ़े। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पहले से सतर्क नजर आया। कलेक्ट्रेट और शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। देखो ये मोबाइल हाँ छाती में गोली खाने के लिए खड़ा है। बोलना चाहूंगा मैं वो हमें रोकी क्योंकि हमारी सरकार को और देश के दिल्ली में प्रधानमंत्री को युवा कांग्रेस की सरकार को चाहे आप जेल में डाले, चाहे आप गोली मारे, युवा। इस रैली में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घंगोरिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए उदय भानु छिब ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित ट्रेड डील किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर तेज किया जाएगा। देखिए, आज भी पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कपास का किसान है या सोयाबीन का किसान है, उसे एमएसपी से लगभग 26% कम दाम में अपनी फसल देनी पड़ रही है। और जब अमेरिका से ये फसलें आएंगी और अमेरिका से कपास आएगा या सोयाबीन आएगा और उन किसानों का आएगा जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद हर साल अमेरिका की सरकार करती है, और अमीर किसानों का साथ कंपटीशन हमारे भारत के किसान कैसे करेंगे। और यही कारण था, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो उसने कृषि उत्पाद किसी भी देश से भारत में आने की अनुमति नहीं दी। पर इस बार मजबूरन इस कंप्रोमाइज सरकार ने, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा रूल बनाया है कि कृषि उत्पाद अमेरिका से यहाँ आएंगे। इससे देश के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी एमएसपी में जो किसान है अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, और जब समय आने पर एमएसपी से भी आधे रेट पे अमेरिका की फसल और कृषि उत्पाद बिकेंगे तो भारत के किसान कहां जाएंगे। मजबूरन 1-2 साल के बाद उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, जिन पे इन बागड़ बिल्ले जो बीजेपी के फंडर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी नजर है। हर एक चीज पे उनका कब्जा है, सरकारी ठेकों पे, सरकारी काम पे, बड़े बड़े टेंडर्स पे। एक ही चीज इन बीजेपी के फंडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास नहीं है, वो है किसानों की जमीन। और इस ट्रेड डील के कारण वो किसानों की जमीन भी हथियाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत कर रहे हैं। भाजपा की रीति और नीति को दर्शाता है कि कैसे भाजपा जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। जो 140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान का सौदा नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया, मैं समझता हूँ ये ट्रेड डील दो मुल्कों के बीच की ट्रेड डील नहीं है, अडानी के, डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के बीच की ये ट्रेड डील है। और जिस प्रकार से जब हमारा बाजार कृषि का जो सिर्फ हमारे किसानों के लिए हुआ करता था, उसको विदेशी ताकतों के लिए खोल दिया गया है। आज हमारे सोयाबीन के, मक्का के किसान कहाँ जाएंगे जब विदेशी मुल्क से माटी मोल रेट में वहां की मक्का और हमारे बाजार में आएगा। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी हमारे किसानों के हक को, अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। हम पूरे प्रदेश में घेराव का काम करेंगे और सत्याग्रह पे भी बैठेंगे हम हमारे नेता उदय भैया के आह्वान पे। आज उदय भानु छिब जी और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष यश घंगोरिया जी के नेतृत्व में जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार किसानों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हमेशा जनता को ठग रही है, इसके विरोध में आज हम सभी साथियों ने यूथ कांग्रेस के माध्यम से जबलपुर कलेक्टेट कार्यालय का घेराव किया। और हम लोगों की मांग है कि हमेशा जनता का साथ बीजेपी साथ दे और उनके साथ न्याय करे। अगर इस तरीके से बीजेपी करती रहेगी तो यूथ कांग्रेस हमेशा रोडों पे आवाज उठाती रहेगी जनता के हितों में। आज हमने अमेरिका के साथ जो
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने डील की है वो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसके विरोध में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान जी चिम एवं प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया जी एवं प्रदेश के सभी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं ने आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस की तानाशाही, सरकार की गुंडागर्दी आप देख रहे हैं। किस तरह से लड़कियों को, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, इस तरह से हमें हमारे अधिकार करने से भी रोका जा रहा है। पर हम कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हम इनकी इस तरह की गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। जब तक किसानों की ट्रेड डील का कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक था, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। तानाशाही यही हो रही है, हम लोगों के ऊपर पानी डाला जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, यही वो हो रहा है। मतलब अगर हम लोग कोई चीज अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्या हम लोग अपना बात भी नहीं रख सकते हैं क्या? यहाँ 29 क्षेत्र में घंटाघर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से एकत्रित होकर और अनधिकृत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर बैरिकेडिंग के माध्यम से इनको रोका गया और उसके बाद भी न मानने पर बैरिकेड चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिस पर वाटर कैनन का प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कराया गया। क्या कुछ मांगे थी, क्या मांग कर रहे हैं? उनके द्वारा ये विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी बात कही गई है और ज्ञापन उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाना बताया है। उसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या उनके द्वारा मांगे की गई। कार्यकर्ता होंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी लगभग प्रारंभिक रूप से 60-70 के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ से अभिरक्षा में लेकर भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया? हाँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को।